50 के पार कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? कहीं ऐसा ना हो कि और ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी 50 तो छोड़िए 20 भी ना ले पाए। पता नहीं उनके पास कोई ऐसी कोई मदारी अगर होगी तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने जिस पर मोहर लगाई होगी तो वो कहाँ से उसको वापस लाएगी, वो उसी को पता होगा। उनको पूछिए कहाँ से लाओगे। तो कश्मीरी लोग वहाँ आकर हमारे समर्थन कर रहे हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये मैं आपको विश्वास से बोलूँ। जो चीज़ तय कर दी है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, असंभव है, और असंभव बात को आप संभव बनाने के फिराक में लगे होंगे तो मुमकिन हो ही नहीं। ये तय है। ये आप अपना बाइट संभाल कर रखिए। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से समर्थन मिलेगा। जम्मू प्रोविंस में तो इनकी सफाई हो गई है, हम कश्मीर में भी कमल खिलाने की पूरी फिराक में। वो जो कमजोर होगा वो ये चाहेगा। हमारे तो 50 के पार हमारा नारा है। क्या वो 30 बाराती जब चापनाड़ी में गए थे तो कभी इनके नेताओं के मुंह से कभी वैसी बात सुनी है? 130 लोगों को एक दिन में, निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और वो कौन लोग थे, उनका कौन समर्थन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? क्या आपको ये बात भूल गई है? वो 5 लाख लोग जो वहां से घरों से बेघर हो गए हैं, तो क्या संपत प्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि वो 5 लाख कश्मीरी पंडित जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे, वो सही बोल रहे हैं कि ये संपत प्रकाश जी सही बोल रहे हैं? ये तय करना पड़ेगा। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे भारत से अलग है। जब कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो पूरे भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर पर होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि अगर हालात सामान्य हैं तो स्थिति बेहतर क्यों नहीं है। इसी सब पर बातचीत करेंगे। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इश्तियाक वानी हैं। इश्तियाक साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, विपक्ष कह रहा है कि अगर हालात सामान्य हैं तो रोज टारगेट किलिंग जो है वो क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, आवाम बोल रही है कि हालात सामान्य हैं। टारगेट किलिंग हुई उसका हमें दुख है, नहीं होना चाहिए था। तो बाकी आपने जो ये सवाल किया कि विपक्ष बोल रही है, विपक्ष का काम है कुछ बोलना और हमारा काम है कुछ काम करना। लेकिन इश्तियाक साहब, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से इस समय कश्मीर में ज़्यादातर जो पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो धरने पर हैं, और जो मुलाजिम हैं, आपने देखा पनामा चौक में जो हैं वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं कमरे के अंदर काम करते भी डर लग रहा है कि बाहर अगर कुछ हो जाए, गोली से नहीं तो हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ऐसी स्थिति बन गई है। हमारी कोशिश है कि हालात सामान्य जो आप बोल रहे हैं नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो हालात पहले थे वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक उस पर अंकुश लगाया गया है। जो थोड़े से हालात में कुछ कमी दिख रही होगी आपको, उस पर भी पूरी अमित शाह जी की नज़र बनी हुई है। और आप निश्चिंत रहिए, और हम आपको विश्वास देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है, और हम उसके लिए पूरा अपना 100% दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हालात सामान्य हैं, अगर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? डरती है भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही चुनाव करवाएगी तो हार जाएगी। अरे भैया ठाकुर साहब, क्या बोल रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी चुनाव करने हैं। चुनाव करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डेट डिसाइड करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी डेट डिसाइड करनी है। जिस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि यहाँ चुनाव का मौसम भी ठीक है और बाकी चीज़ें भी वो देख रहे होंगे, तो चुनाव तो होने हैं। हम भी चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आज के बजाय कल के बजाय आज चुनाव होने चाहिए थे। तो वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा तो चुनाव होंगे, चुनाव तो होने चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद चन्हाव वैली में रैली पर रैली कर रहे हैं और जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद की रैली में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डेंट पड़ सकता है गुलाम नबी आज़ाद से? भारतीय जनता पार्टी को देखो, डेंट लोग डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो ज़मीन पर काम किया है, हम वो मुद्दे लेकर
आवाम के बीच में जाते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब एक वरिष्ठ नेता हैं और वो वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं, उनको लोग सुनने आ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अभी कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी को तश्कील दिया है, उनको भी सुनने के लिए लोग वहाँ आ रहे होंगे। तो ये तो संवैधानिक छूट है, वो आकर रैलीज कर सकते हैं, हम थोड़ी उनको रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी पब्लिक जो है गुलाम नबी आज़ाद की रैलीज में जा रही है, तो चनाब वैली में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो है गुलाम नबी आज़ाद बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे लिए कोई ऐसा हमने इस दृष्टि से देखना शुरू किया नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम अपने संगठन ने जो हमें जिम्मेदारी दी होती है, हम उसी काम के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो कुछ हमसे भारतीय जनता पार्टी ने छीना है सूद समेत वापस लेंगे। असल ज़ार की तो वो बात बोल ही गए हैं, सूद कहाँ से आएगा, सूद समेत कोई जो चीज़ देखिए, ये हमने ख़त्म नहीं किया है, ये पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट में जो चीज़ तय हो गई है वो कहीं उनको अब ऐसी सोच, उनको डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए। वो इन मुद्दों को छोड़कर डेवलपमेंट की बातें करें तो अच्छा लगेगा। वो जो बातें कर रही हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। 370 कह रहे कि वापस लेकर रहेंगे। पता नहीं उनके पास कोई ऐसी कोई मदारी अगर होगी तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने जिस पर मोहर लगाई होगी तो वो कहाँ से उसको वापस लाएगी, वो उसी को पता होगा। उनको पूछिए कहाँ से लाओगे। हाल ही में उन्होंने अपनी एक रैली में कहा कि कश्मीरी लोगों ने अभी फेरन डाला हुआ है, 10 लाख से 15 लाख आर्मी यहाँ पर तैनात की है, आप चाहे जितनी मर्जी आर्मी यहाँ पर लगा दो, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तब तक कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो सकते। फेरन डाला है उन्होंने, वो उनका वहाँ रिवाज है, वो मुद्दतों से डाल रहे हैं। वो ठंड को बचाने के लिए फेरन डाला हुआ है उन्होंने, तो वो थोड़ी कोई हमने उनको फेरन डाला हुआ है तो हमने उनके बाजू अंदर रखे। उनको उन फेरनूस, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने उनके बाजू अंदर रखे थे, हम उन बाजुओं को बाहर निकालेंगे विकास और तरक्की के लिए। आप नहीं देख रहे हैं कि इन्हीं दिनों हमारी जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहाँ रैलीज कर रहे हैं, तो वो तो कश्मीरी लोग वहाँ आकर हमारे समर्थन कर रहे हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूँ। अल्ताफ बुखारी भी मैदान में उतर गए हैं, कह रहे हैं महंगे से महंगा वकील करेंगे धारा 370 और 35A को वापस लाने के लिए। देखिए वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे ये मालूम है और मैंने उस पर कई सारे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की। जो चीज़ तय कर दी है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, असंभव है, और असंभव बात को आप संभव बनाने के फिराक में लगे होंगे तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपने डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर बोतल्स जो हैं वो बेच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि अब ये बियर बेच रहे हैं, युवाओं को जो है वो नशे की तरफ खुद धकेल रहे हैं और ड्रामेबाजी करते हैं कि हम नशे के खिलाफ हैं। अरे भैया, हम कहाँ से वो बियर बोतलें बेच रहे हैं? हमारा ये काम थोड़ी है। वो अगर प्रशासन ने कोई ऐसा कदम उठाया होगा तो हमने उसका कड़ी तरीके से हम उसका निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि हम दुकानों पर ऐसी चीज़ ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई पसंद करती है। हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। वो आकर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अवाम ने उनको पहले भी रिजेक्ट किया है और आने वाले इंतखाबात में वो और रिजेक्ट होंगे, ये तय है। ये आप अपना बाइट संभाल कर रखिए, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से समर्थन मिलेगा। जम्मू प्रोविंस में तो इनकी सफाई हो गई है, हम कश्मीर में भी कमल खिलाने की पूरी फिराक में हैं। अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी के साथ कोलिशन में जाना पड़ा तो वो पार्टी एनसी होगी, पीडीपी होगी, अल्ताफ बुखारी होंगे या फिर गुलाम नबी आज़ाद होंगे, कौन होगा? वो जो कमज़ोर होगा वो ये चाहेगा। हमारे तो 50 के पार हमारा नारा है, तो जब हमारी अपनी सीटें पूरी होंगी तो हम क्यों किसी की बैसाखी के सहारे चलने की फिराक में रहेंगे। हमारे अपने उतने मेंबर असेंबलीज होंगे
जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत काफ़ी होंगे। 50 के पार कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? कहीं ऐसा ना हो कि और ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी 50 तो छोड़िए 20 भी ना ले पाए। वो वक्त फैसला करेगा, जब वक्त आएगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं, हम काम कर रहे हैं काम के बिना पर। नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं हम वो चीज़ें लोगों को गिना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को वोट मांगने जा रहे हैं। हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वोट नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला मुझे कि महबूबा जी बोल रही है सूद के समेत लाऊंगी वापस, कोई और बोल रहा है महंगे से महंगा वकील करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, हम वो लेकर आवाम के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन जो है अरविंद केजरीवाल ने बहाल कर दी, पंजाब में जो है वो वहाँ पर बहाल कर दी, गुजरात में केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो ओल्ड एज पेंशन जो है वो फिर से चालू कर देंगे। जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और वहाँ बुद्धिमान लोग बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने रखा होगा, वक्त आने दीजिए। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोज़गारों के लिए हमारा लक्ष्य एक ही है कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को जो उलझन में डाला हुआ था इन्होंने मुद्दतों से, हम उस उलझन को दूर करेंगे और हम जम्मू कश्मीर को एक नए रास्ते पर ले रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने टनल्स बन रहे हैं, इतने रोडें बन रही हैं, यहाँ एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है। आप अपने ज़िला डोडा के इलाके में ही देख लीजिए किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं। ये चीज़ें इनको पसंद आ नहीं रही है, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो ये आकर जब इनके पास कुछ नहीं होता है, कभी सूद के समेत असल ज़र कहीं है नहीं, तो सूद पता नहीं किस चीज़ का ले रहे हैं। हाल ही में कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से विवाद चल रहा है। अपोजिशन कह रही है कि प्रोपोगंडा है। इजरायली फिल्म मेकर ने भी कहा कि कश्मीर फाइल जो है वो प्रोपोगंडा है। इश्तियाक वानी कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी उस फिल्म की तारीफ़ की। मैं बोल रहा हूँ अलबत्ता एक चीज़ उस डायरेक्टर ने किया कि जो 30-30 चिताएँ हमारे एरिया में जल रही थी, डोडा वाले एरिया में, वो कहीं बकाया रह गई है। उसके लिए मैं उनको आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि एक और फिल्म बनाइए कि जिस वक्त 25-25 और 30-30 निर्दोष लोगों की हत्याएं होती थी, तो वो कौन लोग थे, उसके बारे में क्यों इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, उसके बारे में कब इनके मुंह खुलेंगे। क्या वो 30 बाराती जब चापनाड़ी में गए थे तो कभी इनके नेताओं के मुंह से कभी वैसी बात सुनी है? हम मानते हैं खून किसी का भी गिरे हमें तकलीफ होनी चाहिए एक इंसानी प्राइस के हिसाब से। 130 लोगों को एक दिन में, निर्दोष लोगों की हत्या की थी, और वो कौन लोग थे, उनका कौन समर्थन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? क्या आपको ये बात भूल गई है कि जब कुल्हाड़ का कांड हुआ तो एक माँ ने अपने 3 साल की बच्ची को पसलियों में फंसाकर उनकी हमने चिताएं वहाँ जलाई हैं। हम खुद वहाँ गए थे, हमने खुद वो एक ऐसा सीन था जो कभी जीवन में निकलेगा नहीं। उनके बारे में कभी भी मैंने इन लोगों के निकलना चाहिए था ना उस दिन बाहर, जैसे निकलते हैं कभी कभी, उस दिन भी निकलना चाहिए था। कश्मीर की गलियों और सड़कों में बोलना चाहिए था कि गलत हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे और वहाँ मैं कोई और रिलीजियस नारे लगाऊंगा उस वक्त। देखिए, मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि जो अक़लियत में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अक़लियत में लोग आपके साथ रह रहे होंगे उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू का पहरा करना आपका फ़र्ज़ औलीन है। और अगर इसमें आप कहीं कोताही करोगे तो मैं महशर के मैदान में उनका वकील बनकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और अल्लाह बचाए जिनके खिलाफ वो वकील बनकर खड़े हो जाएंगे तो उनको कौन बचाएगा। मेरा आखिरी सवाल, संपत प्रकाश बार बार कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, ये कश्मीर फाइल्स बनाकर कह रहे हैं कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो 5 लाख लोग जो वहाँ से घरों से बेघर हो गए हैं, तो क्या संपत प्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि वो 5 लाख कश्मीरी पंडित जो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे, वो सही बोल रहे हैं कि ये संपत प्रकाश जी सही बोल रहे हैं? ये तय करना पड़ेगा उनको, वो तय करना पड़ेगा उनको कि वो किन का पक्ष ले रहे हैं। मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बात कर रहा हूँ, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ किन के लिए बात कर रहे हैं वो संपत प्रकाश जी ही आपको जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इश्तियाक वानी बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स प्रोपोगंडा नहीं, हकीकत है। नेशनल इंटरेस्ट में हम बात करते हैं और साथ ही साथ
महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा है कि महबूबा मुफ्ती को सूद समेत वापस भारतीय जनता पार्टी देगी। ज़मीनी स्तर पर महबूबा मुफ्ती का अब कोई वजूद नहीं रहा है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।